Now we are going to solve some problems related to stresses in nuts and bolts. Our question says that a solid copper rod 300 mm long and 40 mm in diameter passes axially inside a steel tube of 50 mm internal diameter and 60 mm external diameter. मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, रॉड है कॉपर का, जिसकी लेंथ कितनी है 300 mm है और जो डायमीटर है वो है 40 mm। वो ना एक ट्यूब के अंदर से एक्सियली पास हो रहा है, मतलब कि ट्यूब के अंदर आपने इंसर्ट किया है उसे। ट्यूब की जो इंटरनल डायमीटर है वो है 50 mm और एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 60 mm। तो देखो अभी दो मटेरियल से बने हुए हैं बार, वो भी एक दूसरे से पैरेलल में हैं, तो इसे हम कॉम्पोजिट बार कह सकते हैं। तो देखो द कॉम्पोजिट बार इज टाइटेंड बाय यूजिंग वाशर्स ऑफ नेग्लिजेबल थिकनेस, मतलब कि अब इन दोनों को ना टाइट किया गया है। अब वहां पे टाइट, वहां पे वाशर लगाई गई है, वो वाशर की जो आप थिकनेस लोगे वो नेग्लिजेबल लोगे, मतलब कि वहां पे थिकनेस आप नहीं ऐड करोगे उसका। अब क्या कहता है, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन कॉपर रॉड एंड स्टील ट्यूब व्हेन नट इज टाइटेंड सो एज टू प्रोड्यूस अ टेंसाइल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। मतलब क्या कहता है कि अब ना आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है दोनों मटेरियल में, स्टील में भी और किसमें, कॉपर में भी। कब, जब उसे इतनी हमने टाइट की है कि कॉपर रॉड पे जो लोड अप्लाई होगा, टेंसाइल लोड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कॉपर जो लोड होती है हमारी, टेंसाइल लोड किस पे आती है, वोल्ट पे, और ट्यूब पे कौन सी लोड आती है, कॉम्प्रेसिव लोड। तो यहाँ पे हमें कॉपर के ऊपर जो लोड दिया है वो है 100 किलो न्यूटन, है ना। तो अभी हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन देखो, अभी सॉलिड कॉपर रॉड है अपने पास में, जिसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 300 mm। नाउ डायमीटर दिया है कॉपर का, तो DC उसे लिख लेते हैं, दैट इज 40 mm। नाउ स्टील की क्या दिया है, इंटरनल डायमीटर, तो चलो इसे ना हम डायमीटर ऑफ स्टील, स्मॉल d मतलब इंटरनल डायमीटर में लिखा है, ओके मैंने। तो देखो दिस विल गिव यू 50 mm। नाउ एक्सटर्नल डायमीटर को कैपिटल D लिख लेते हैं, स्टील का कितना है 60 mm है। नाउ और कुछ दिया है, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, देन आपको डिटरमाइन करना है दोनों का स्ट्रेस, और टेंसाइल लोड दिया है। तो टेंसाइल लोड किसके ऊपर है, कॉपर के ऊपर, तो लोड आपका P हो जाएगा C, वो कितना है 100 किलो न्यूटन। नाउ हमारा गिवन डाटा मिल गया हमें। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील। तो लिख लेते हैं, टू फाइंड स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील। अब जरा सोचो कि स्ट्रेस, अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे, फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमें एरिया की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो चलो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग एरियाज। तो एरिया ऑफ कॉपर आपका कितना हो जाएगा, π/4 d², मतलब 40 का स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1256.63 mm स्क्वायर। नाउ अभी कॉपर का आ गया, अब स्टील का चाहिए। तो स्टील इज अ ट्यूब ना, तो ट्यूब के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/4, कैपिटल D मतलब एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर दोनों का। तो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 60 का स्क्वायर माइनस, ये दोनों पहले ब्रैकेट में आप रखोगे, माइनस 50 का स्क्वायर। चलो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 863.93 mm स्क्वायर। अब देखो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए अब हमें चाहिए लोड। तो लोड कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अभी आपको पता है ना, क्या पता है कि लोड जो भी कॉपर के ऊपर होगा वही लोड आपकी अप्लाई होगी स्टील के ऊपर ही, है ना। बट फर्क सिर्फ ये रहेगा कि एक में अगर टेंसाइल है तो दूसरे में क्या होता है, कॉम्प्रेसिव होता है। हमारे बोल्ट के ऊपर में क्या है, टेंसाइल लोड है।
तो ट्यूब के ऊपर में क्या रहेगा, कॉम्प्रेसिव लोड, और दोनों इक्वल होता है। तो जब दोनों इक्वल था तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो। तो अभी स्ट्रेस फाइंड, सेकंड स्टेप विल बी फाइंडिंग स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, चलो फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली उसे हम ना डिराइव कर लेते हैं। ओके, तो अभी आपको पता है कि लोड ऑन कॉपर इज इक्वल्स टू लोड ऑन स्टील, है ना। तो नाउ यू कैन से दैट कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका। तो दिस विल गिव यू लोड इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था कि स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया इन स्टील। PS PC इज इक्वल्स टू दिस वन एंड PS इज इक्वल्स टू दिस वन। आया कहां से वो भी देख लो, क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P अपॉन A होता है। नाउ यू कैन से दैट कि P इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो दोनों की P जो है, लोड जो है वो इक्वल है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू भी दोनों की इक्वल होगी। नाउ वी कैन से दैट कि अभी स्ट्रेस जब आप फाइंड आउट करने जाओगे तो स्ट्रेस अभी आपको पता है, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो आप, यहाँ देखो। तो दिस विल गिव यू स्ट्रेस इन कॉपर, स्ट्रेस एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ स्टील। तो नाउ यू विल गेट हाउ मच स्ट्रेस इन कॉपर, तो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज उसे आप छोड़ दो। और एरिया ऑफ कॉपर हमें पता है कितना है, दैट इज 1256.63 upon area of steel 863.93. After calculating you will get stress in steel is equals to 1.455 स्ट्रेस इन कॉपर। तो देखो एक रिलेशन हमें मिल गया दोनों स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील का, है ना। तो अभी देखो दूसरा एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें इन दोनों के वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, है ना। हमेशा से अगर कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के लिए हमने यही तो किया है। देखो तो अभी दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, हमारे पास P, है ना। तो टोटल लोड जो अपना होगा वो क्या होता है, टोटल लोड P इज इक्वल्स टू, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था फॉर्मूला में क्या था, स्ट्रेस इन मटेरियल वन। तो मटेरियल वन अपना चलो लिख लेते हैं स्टील इनटू एरिया ऑफ मटेरियल वन, है ना। तो प्लस हो जाता है स्ट्रेस ऑफ मटेरियल टू, तो क्या है, कॉपर है, इनटू एरिया ऑफ मटेरियल टू, वो क्या है, कॉपर है। तो देखो अभी देखो इसमें सारे वैल्यूज हम कर लेंगे पुट। नाउ अपने पास में P की वैल्यू है कितना है, 100 किलो न्यूटन। तो उसे हम लिख लेते हैं 100 किलो न्यूटन के लिए आप लिख लो 100 इंटू 10⁻³ उसे न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर लिया। नाउ स्ट्रेस इन स्टील, तो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू, देखो अभी जस्ट हमने एक रिलेशन डिराइव किया था तो वो आप पुट कर लो 1.455 स्ट्रेस इन कॉपर टू एरिया ऑफ स्टील अपने पास कितना है 863.93। नाउ प्लस साइन हो जाएगा। नाउ स्ट्रेस इन कॉपर, तो स्ट्रेस इन कॉपर के लिए जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि रिलेशन हमने स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन कॉपर का बनाया था, है ना। तो देखो अभी दो वेरिएबल्स की जगह पे हमने एक वेरिएबल कर लिया यहाँ पे, है ना। तो देखो अभी एरिया इसका पुट कर लेंगे तो दैट इज 1256.63। नाउ चलो इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 1257.0 है तो उसे ऐसे ही छोड़ दो आप, सही, प्लस 256.63 C। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड एंड नाउ यू विल गेट 2513.64, ये हो जाएगा स्ट्रेस इन C। तो देखो अब सिर्फ स्ट्रेस इन कॉपर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी जो वैल्यूज है इधर से जो भी कांस्टेंट टर्म है हमारा उसे हम एक तरफ कर लेंगे। तो नाउ यू विल गेट stress in copper is equals to 100 into 10⁻³ upon 2513.64. After calculating you will get 39.78 है तो इसे सिर्फ 8 लिख लेते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर और 39.8 मेगा पैस्कल, है ना। तो चलो अब इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रेस इन स्टील। तो स्ट्रेस इन स्टील वाज क्या था हमारा रिलेशन, 1.455 इनटू स्ट्रेस इन कॉपर
ये S हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो, तो स्ट्रेस इन कॉपर अपना कितना हो जाएगा अभी 39.8। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 57.884 है, तो उसे आप 9 लिख लो न्यूटन पर mm²। तो ये दोनों हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रेस में एक रिलेशन क्रिएट किया दोनों के, है ना, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया दोनों का अलग अलग स्ट्रेस। तो this was quite easy, है ना? So in the next video, I will solve one more problem related to this topic only. Thank you.